दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धीरज कुमार, कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन, फोर्ड हॉस्पिटल पटना। डायग्नोस्टिक सीरीज के आज के चर्चा में हम करने वाले हैं सोनोग्राफी या न्यूरोसोनोग्राफी। ये होता क्या है? एक तरह का ये अल्ट्रासाउंड मशीन है जिसकी सहायता से हम लोग ब्रेन का या कोई भी नर्वस टिश्यू का हम लोग अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। एनएसडी या न्यूरोसोनोग्राफी ऐसे पेशेंट्स में कर सकते हैं जिसकी खोपड़ी या स्कल पूरी तरह से डेवलप ना हुआ हो, जैसे इन्फेंट हो या नियोनेट हो या गर्भ के अंदर पल रहे शिशु के ब्रेन में यदि कोई खराबी है कि नहीं, ये सब एनएसडी के माध्यम से हम लोग जांच कर सकते हैं। सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी भी उसे कहते हैं। वो किस केसेस में करते हैं? वो हम लोग जनरली इंट्रा ऑप करते हैं या ऐसे केसेस में करते हैं जहां बोन में ऑलरेडी विंडो बना हुआ हो, जैसे किसी मरीज का ऑलरेडी डिकम्प्रेसिव क्रेनेक्टोमी हो चुका हो, ब्रेन की सर्जरी हो चुका हो और उसमें थोड़ा सा गैप बचा हो, तो उस गैप में प्रोब की सहायता से हम लोग ब्रेन के अंदर का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। या हम लोग इंट्रा ऑप ऑपरेशन के दरमियान देखना हो कि ट्यूमर किस जगह पे है या कोई सिस्टिक लीजन किस जगह पे है या वेंट्रिकल्स हमारे कहाँ हैं, तो वो हम लोग अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी के माध्यम से जांच कर सकते हैं। दूसरा हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जांच है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट और इलेक्ट्रोमायोग्राफी, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी या नर्व कंडक्शन टेस्ट। ये होता क्या है? इलेक्ट्रोमायोग्राफी एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम लोग मसल्स में एक तरह का इलेक्ट्रिक स्टिमुलस दे करके उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी, उसका फंक्शन, ये सब प्राप्त कर सकते हैं। जबकि नर्व कंडक्शन वेलोसिटी क्या है? उसमें नर्व फाइबर के अंदर, ईएमजी में मसल फाइबर के अंदर, नर्व कंडक्शन स्टडीज में नर्व फाइबर के अंदर बहुत ही माइक्रो वोल्ट में इलेक्ट्रिसिटी दे करके उसका कंडक्शन देख सकते हैं, उसकी वेलोसिटी देख सकते हैं, उसकी स्पीड चेक कर सकते हैं या इंटीग्रिटी ऑफ द नर्वस टिश्यू है कितनी, ये चेक कर सकते हैं। तो ये टेस्ट किस बीमारी में काम आते हैं? ये ऐसी बीमारी में काम आते हैं जो सीधे नस के द्वारा और नस और मसल्स कॉम्प्लेक्स के द्वारा डील हो रहा हो। जैसे किसी मरीज का क्रोनिक वेस्टिंग ऑफ मसल्स, यानी मसल उसका लॉस हो रहा हो, मसल मास कम हो रहा हो। वो क्यों कम हो रहा है? क्या वो मसल्स की बीमारी है या मसल को सप्लाई करने वाले नर्व्स की बीमारी है? इसे जांचने के लिए हमें ये दोनों जांच करने पड़ सकते हैं, ईएमजी और एनसीबी। तीसरा एक जांच जो हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट इस कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं, वो है कंडक्शन स्टडीज। तो वैसे स्थिति में जैसे सपोज दैट स्पाइनल कॉर्ड लीजन हो या कोई वहाँ से निकल कर नर्व्स आ रहा हो, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व या अन्य कोई भी नर्व, तो क्या वो नर्व के अंदर डिजीज है या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से ही वो नर्व्स डैमेज है या खुद कॉर्ड ही डैमेज है? ये सब स्टडीज भी हम लोग एनसीटी या एनसीबी के माध्यम से कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।